हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। यह अकेला मात्र 6 नंबर का प्रश्न आता है और हर साल आता है। ठीक है, तो 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना आज ही इस प्रश्न को हम लोग याद कर लें कि ताकि हमारा 6 मार्क्स फुल हमारा क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 नंबर के लिए हम लोग कुछ थोड़ा लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर वाला लिखना है तो कुछ ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। तो ये जानते हैं कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार ही प्रश्न आप लोगों को पूछेगा कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर कैसे आप लिखेंगे। तो उत्तर में आपको लिखना है कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इटली की जो एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो कुछ कंडीशन थे जो निम्न प्रकार थी। किस प्रकार थी, जैसे पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो पहला है कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जब प्यारे प्यारे विद्यार्थियों 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण हुआ तो उस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। ठीक है, फिर दूसरी पॉइंट है, इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। उस समय एक प्रचलित भाषा थी इतावली। जो इतावली भाषा वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। तो उस समय 19वीं शताब्दी में जब इटली का एकीकरण हुआ तो उस समय पूर्ण रूप से यही भाषा नहीं बोली जाती थी कि मतलब कि पूरे इटली में इतावली भाषा ही बोली जाए, नहीं। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उस समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन हाईलाइटेड आपका इटावली ही भाषा था, लेकिन यह संपूर्ण रूप से नहीं बोली जाती थी। जगह जगह पे आदमी अपने जहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था वहाँ पे करता था आदमी। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ लेते। देखिए तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैस्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक थे ज्यूसेppe मैस्सिनी। तो ज्यूसेppe मैस्सिनी ने 1830 ईस्वी के दशक में इटली को उन्होंने क्या किया, एकीकृत मतलब एक समझौता के तौर पर उन्हें क्या किया, एकीकृत करने में सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसे इटली को यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। ठीक है, कौन, ज्यूसेppe मैस्सिनी ने। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी पॉइंट है कि 1830 में जो ज्यूसेppe मैस्सिनी थे वो इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं उन्होंने, और उसने इटली को यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपका है कि 1830 के बाद 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर, ये नाम रखना, आपको याद रखना है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे किया। ठीक है, इसका पॉइंट का मतलब ये चीज़ है कि जब 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण जो इटावली राज्य थे उनमें क्या आ गया, बिखराव आ गया। ठीक है, तो बिखराव आ गया तो सार्डिनिया पिडमांट के शासक थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय। उन्होंने क्या किया, उसको संगठित करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, ये आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा पॉइंट आपको लिखना है कि सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, काबूर थे। सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को क्या किया, संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीति संधि की। जब यह बिखराव तब किसने किया, जब 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह फैला तो वहाँ के सार्डिनिया पिडमांट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, उन्होंने आगे बढ़ा और एक विद्रोह छेड़ा। तो सार्डिनिया पिडमांट के उसमें प्रधानमंत्री काबूर थे, जो कि इटली राज्य को क्या किया, उन्होंने संगठित किया और उनके चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया। और फ्रांस व जो पिडमांट सार्डिनिया के बीच क्या किया, कूटनीति संधि किया। ठीक है, चलिए फिर आपका छठवां पॉइंट लिखना है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया
पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में जूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया। 1800, ये बात आपको लिखना जरूरी है, 1859 ईस्वी में जो सार्डिनिया पिडमांट ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, हरा दिया युद्ध के दौरान। ठीक है, इन दोनों के बीच पिडमांट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ जो कि 1859 ईस्वी में। और सार्डिनिया पिडमांट ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित करा दिया। और जूसेफे गैरिबाल्डी जूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। मतलब पूरा का पूरा सहयोग उनका भी रहा जूसेफे गैरिबाल्डी का उस युद्ध में। ठीक है, और उनके साथ उनके जितने भी सैनिक थे वो भी भाग लिए थे। चलिए, तो ये तो आपका 6वां पॉइंट हो गया। अब 7वां पॉइंट आपको लिखना है। देखिए 6 नंबर लेना है तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा किसी कीमत पे। और चलिए 7वां पॉइंट कह रहा है कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिलसियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे अपने स्पेन को पराजित कर सके। देखिए 1860 ईस्वी में जो दक्षिणी इटली व 2 सिलसियों के राज्य में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने क्या किया, प्रवेश किया। वहाँ से पराजित करने के बाद सार्डिनिया पिडमांट जूसेफे गैरिबाल्डी की मदद से ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1860 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि दक्षिणी इटली व 2 सिलसियों के राज्य में जो सार्डिनिया पिडमांट के सैनिक थे उन्होंने प्रवेश किया उस राज्य में। और यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से, उनके ही किसानों की मदद से स्पेन को क्या किया, पराजित कर दिया। स्पेन को क्या किया, पराजित किया। ठीक है, ये आपका 7वां पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट 8वां को लिखना है कि 1861 ईस्वी में, जस्ट 1 साल बाद 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। कब, 1861 ईस्वी में किसको, विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या, राजा घोषित किया गया। और 1870 में यह एकीकरण क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1870 ईस्वी में एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को क्या, एकीकृत इटली का क्या, राजा घोषित कर दिया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। आज से इसको क्लियर कर लीजिए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो और आपको 6 मार्क्स, कितना मार्क्स, 6 मार्क्स पक्का हो सके। और जितना अधिक से अधिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका क्लियर हो सके, सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे पास जोड़िए ताकि वो 2022 बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और उनका भी टारगेट 95-90 अगर % है तो हमारे साथ जुड़ के और अपना जो भी टारगेट हो वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल की तैयारी कराई जा रही है हमारे सम्राट एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।